नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। दोस्तों, आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रही हूं उनका नाम है नकुल सक्सेना, जो कि एनडीए 2020 के रिटन एग्जामिनेशन के हाईएस्ट स्कोरर हैं और साथ ही साथ वे ऑल इंडिया रैंक नंबर 2 भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये सफलता कैसे अर्जित की। गुड इवनिंग नकुल एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक। गुड इवनिंग मैम। नकुल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पहले तो, क्योंकि आपने एनडीए 2020 के रिटन एग्जामिनेशन में हाई स्कोर किया है और साथ ही साथ आप मेरिट्स में भी ऑल इंडिया रैंक नंबर 2 हैं। कैसा लग रहा है आपको ये अचीवमेंट पाके? मैम, ये अचीवमेंट पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सारे परिवार और मेरे सारे दोस्त भी मेरे को बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये करके। गुड। नकुल, आप अपने प्लीज मुझे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मैम, मैं सिविलियन बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं भोपाल में रहता हूँ। तो मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, जिनमें मेरे पिता का नाम मिस्टर मनीष सक्सेना। उनकी एक कोचिंग है जिसमें वो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरएमसी, इनमें घुस सकें। उसका कोचिंग का नाम त्रिशक्ति आरएमसी डिफेंस एकेडमी। मेरी मम्मी का नाम है डॉक्टर मिसेस अनुपम सक्सेना। वो अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में। और मेरी बड़ी बहन है जिनका नाम है मिस दामिनी सक्सेना। उन्होंने अभी अभी अपना इंटीग्रेटेड एमएससी एसवीएनआईटी सूरत से कंप्लीट करा है। राइट नकुल, अब टोटली सिविल बैकग्राउंड से है, क्या आपके घर में और भी कोई है जो आर्मी बैकग्राउंड से हो? नहीं मैम, मेरे घर में कोई आर्मी बैकग्राउंड से नहीं। तो कैसे आपने सोचा कि आप आरआईएमसी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अभी एनडीए? मैम, मैं जहाँ पहले रहता था, मेरी पिछले घर के पास सुल्तानिया इन्फेंट्री है, तो वो बेसिकली एक आर्मी और नेवी का बेस है। तो मैं रोज देखता था आर्मी के गैरिसन, नेवी की एक्टिविटीज। साथ ही में वहाँ पे मेले, बहुत सारे आर्मी मेला, वेटरन मेला, ये सब कंडक्ट होते थे। तो उस सब से मैं मोटिवेट हुआ और उसके बाद ही मेरे पापा ने मेरे को आरएमसी के बारे में बता दिया। तो फिर इसलिए मैं आरएमसी और फिर एनडीए जाने की पढ़ाई करना चालू कर दी। राइट। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आपका सफर कैसा रहा है और आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कैसे अलग है और स्कूल से? मैम, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में जो मेरे 5 साल रहे हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे हैं मेरे लिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आईएमसी में कर सका, जो मैं बाहर नहीं कर पाता। जैसे जो मेरा पिछला स्कूल था, उसमें अगर मैं अपने पिछले स्कूल से कंपेयर करूँ आरएमसी को, तो उसमें इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इतना एक्सपोजर और इतना सब अपॉर्चुनिटीज नहीं थे जितना मेरे को आरएमसी में मिल सके। और उसके बाद उसके साथ ही एक हॉस्टल लाइफ में रहना और घर पे रह के पढ़ाई करने में बहुत अंतर आ जाता है। और अपने जूनियर्स के साथ रहना, अपने सीनियर्स के साथ रहना, सही उनको सही सही सिखाना, खुद सही करना, तो इस सब में काफी डेवलपमेंट हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीजें केवल मिलिट्री मतलब केवल एक हॉस्टल लाइफ वालों को ही चल सकती हैं। और खास करके आरएमसी, क्योंकि एज अ डिफेंस इंस्टीट्यूट एंड फीडर इंस्टीट्यूट टू एनडीए, उसका आरएमसी का पूरा शेड्यूल हमें ऐसा ट्रेन कर देता है कि बाद में कोई प्रॉब्लम है। राइट। तो आपके हिसाब से बोर्डिंग स्कूल ज्यादा बेटर हैं बच्चे के ओवरऑल विकास के लिए? मतलब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ आप नॉर्मल उससे ज्यादा सीख पाते हो? जी, मैं मेरे हिसाब से तो बोर्डिंग स्कूल्स बच्चों के विकास के लिए ज्यादा बेहतर होते ओके। नकुल, कैसी फीलिंग थी आपके पेरेंट्स की जब उन्हें पता चला कि आपने ना केवल मतलब रिटन में तो बहुत अच्छा स्कोर किया ही है, इट्स अ रिकॉर्ड, बट आप ऑल इंडिया रैंक भी नंबर 2 हैं? कैसा रिएक्शन था उनका? हैं। मेरे पेरेंट्स काफी खुश हुए थे जब मैंने उनको बताया था इसके बारे में। वो पहले तो सब लोग एकदम सरप्राइज थे, फिर सब बहुत ही खुशी का माहौल हुआ। सब मेरे सारे रिलेटिव्स ने मेरे पेरेंट्स को बधाई दी। तो मेरे पेरेंट्स काफी खुश थे और काफी तारीफ कर रहे थे मेरी। राइट, सो यू फेल्ट वेरी हैप्पी, राइट? यस मैम। राइट। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नकुल ने एनडीए 2020 के रिटन एग्जाम में 697 मार्क्स आउट ऑफ 900 स्कोर किए हैं और एसएसबी इंटरव्यू में 380 मार्क्स आउट ऑफ 900 स्कोर किए हैं और आपका टोटल इज 1077 मार्क्स आउट ऑफ 1800। नकुल, जैसा कि हम देख सकते हैं आपकी जो स्कोरिंग है रिटन में काफी ज्यादा है, तो क्या आप डिटेल में मुझे बता पाएंगे कि कैसे आपने प्रिपरेशन की अपने एनडीए एग्जाम के लिए? मैम, एक्चुअली मैंने जो अपनी एनडीए की प्रिपरेशन थी वो क्लास 11th के बाद चालू करी थी।
तो मेरी क्लास 11 मेरे एनडीए एग्जाम से करीब 6 महीने पहले खत्म हो गई थी। तो उसके बाद से जैसे एनडीए में दो मेन पेपर होते हैं, मैथ्स और जीएटी। तो मैथ्स के लिए मैंने अपना अप्रोच पहले आर डी शर्मा से स्टार्ट करा था। पहले क्लास 11th और क्लास 12th की आर डी शर्मा से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और फिर उसके बाद जो एनडीए यानी कि जो अरिहंत की किताब है, जैसे एनडीए ने मैथमेटिक्स, एनडीए ने पाथफाइंडर, इस सबसे उस उन बुक्स को कंप्लीट करके फिर अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करी। और जहाँ तक जीएटी का सवाल है, उसके लिए जैसे हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हैं, जैसे 4th 5th क्लास से हमारे पास जो सोशल बुक्स होती है, मैंने उससे पढ़ना चालू करा था। तो जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इस सब को मैंने छोटी किताबों से पढ़ा और बड़े तक ले गया। जो मेरे पास जितनी भी किताबें थी मैंने उससे पढ़ा। साथ में ज्योग्राफी जब मैं पढ़ता था तो मैं अपने साथ में एटलस रखता था। हिस्ट्री जब मैं पढ़ता था तो जो मेरे को समझ में नहीं आता था वो मैं यूट्यूब से देख लिया करता था। ओके। और बाकी जो चीजें थी वो मैंने जो क्राउन जनरल नॉलेज करके एक किताब आती है उससे पढ़ा। और साथ में एनडीए ने पाथ फाइंडर भी, वो उसमें भी जीके के बारे में बहुत कुछ दिया है, तो उससे पढ़ा था। राइट। तो आपका टारगेट क्या था नकुल? कितने एग्जाम आपने सोचा था, कितने मार्क्स आपने सोचा था कि मैं स्कोर कर लूंगा रिटर्न में? मैंने ऐसा कोई टारगेट तो सोचा नहीं था, बस ये सोचा था कि मैं जितने कर सकता हूँ मैं उतने कर लूंगा। तो मुझे, जैसे मेरे को मेरे टीचर्स ने बताया था कि आरएमसी में एक बच्चे ने बहुत ज्यादा 680 करीब अ, उसका स्कोर था, तो मैंने सोचा था कि मैं शायद उस तक पहुंच पाऊँ। गुड। तो आपने वो सोचा था और आप उससे कहीं आगे जाके आपने स्कोर किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर बहुत सारे बच्चों के लिए, इंस्पिरेशन हो आप जो अभी एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या सजेशन थैंक यू आप मैम। देना चाहोगे नकुल ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की? मैम मेरे ख्याल से तो जितनी प्रैक्टिस वो करेंगे उतना ही अच्छा उनके लिए होगा, क्योंकि और पढ़ाई उनको तब तक करनी चाहिए जब तक सेटिस्फेक्शन हो। ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन ही पढ़ते रहे। पूरे दिन पढ़ेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, पूरे दिन ना पढ़ें तो भी कोई फायदा नहीं है। तो जब तक उनका मन करे उतना पढ़ें, थोड़ा ब्रेक लें बीच में, और फिर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसी के साथ अच्छे नंबर आ सकते हैं। राइट। और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो यूजुअली बच्चे पढ़ाई के टाइम पे करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? हम आजकल जो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कुछ भी चेंज हो जाए, वो क्वेश्चन चेंज करके दे देते, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही में क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग का पेपर होता है, तो कुछ बच्चे डरते हैं सवाल अटेम्प्ट करने से, और कुछ बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो सारे बच्चों को ये देखना चाहिए कि ना तो वो ज्यादा अटेम्प्ट करें और ना ही वो डर के मारे कम अटेम्प्ट करें। राइट। नकुल आपका एसएसबी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम मेरा एसएसबी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था। मैं एसएसबी गया था कोलकाता में, एसएसबी कोलकाता। और मेरा एसएसबी स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी को, 2021। तो हम मैं जब वहाँ पे गया था तो पहले तो बहुत नर्वस था एसएसबी के पहले दिन। फिर जब मैं स्क्रीन इन हो गया तो थोड़ी सी नर्वसनेस चली गई, और फिर बाकी 4 दिन में मैं अपना जितना बेस्ट कर सकता था मैंने उतना बेस्ट करा अपना। फिर जब कॉन्फ्रेंस का दिन आया और जब मैं रिकमेंड हुआ तो मैं काफ़ी खुश हुआ था। फिर मैं अपने परिवार वालों को बताया, वो भी बड़े खुश हुए और काफ़ी बधाई दी मेरे को। राइट। कोई मेमोरी है आपके एसएसबी से जुड़ी हुई जो आपको अभी तक याद आ रही है कि उधर ऐसा हुआ था? कोई पर्टिकुलर कोई मेमोरी किसी टास्क को लेकर? मैम किसी टास्क को लेकर तो नहीं, पर जब टास्क खत्म हो जाते हैं दिन के तो एसएसबी पे हम लोग को डॉम्स में भेज दिया जाता है। पर डॉम्स में इस बार क्या हुआ, कोरोना के कारण हमको कहीं बाहर जाने नहीं दिया था। तो हम सारे मिलके जितने भी एसएसबी पे आए थे, हम सब मिलके बैठ के बातें करते थे पूरे दिन भर। क्योंकि हमारे टेस्ट 12 बजे खत्म हो जाते, और फिर हम 12 से रात के 10 बजे तक पूरे टाइम बातें करते रहते और खूब मस्ती करते। राइट। सो वो आपने काफी मजे किए हैं मतलब एसएसबी के टाइम पे भी, राइट? जी मैम। ओके। अच्छा नकुल, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है जो इस इंटरव्यू का, और वो है कि हम काफी जो बच्चे एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसबी क्रैक के प्लेटफॉर्म से, हम उनसे क्वेश्चंस लिए हैं हमने जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। सो मैं रीड करूंगी वो क्वेश्चंस और आप उनके आंसर दीजिएगा। तो सबसे जी मैम। पहले सचिन ने पूछा है दिल्ली से, और ये एक एनडी एस्पिरेंट है। ये पूछते हैं कि हाय नकुल, कंग्रेचुलेशन, 697 मार्क्स इन एनडीए इज द हाईएस्ट मार्क आई हैव एवर सीन। My question is, how many questions did you attempt in maths and general ability test papers?
कितने अटेम्प्ट किए थे आपने मैथ्स के? मैम मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट करे थे 115 क्वेश्चंस 120 में से। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में मैंने 127 अटेम्प्ट करे थे 150 में से। राइट। सो उतना अटेम्प्ट करके आपने हाईएस्ट स्कोर किया है, तो कोई अगर अटेम्प्ट करना हो तो उतने काफी है या उससे कम भी चलेगा? मैम अब आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा 115 में से शायद 2 या 3 ही गलत थे। तो जिनको उनकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है मैम। ये हर एक का अलग अलग हो सकता है। राइट। दूसरा प्रश्न है किशोर का, ये यूपी से हैं और ये भी एक एनडीए एस्पिरेंट है। ये पूछ रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज सिंपल, हाउ टू स्कोर 697 मार्क्स इन एनडीए रिटन एग्जामिनेशन? सिंपल आंसर है मैम, इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, बस। राइट। तो प्रैक्टिस इज द की, है ना? यस मैम। अगला प्रश्न है बैंगलोर से, दीक्षांत इनका नाम है, और ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए मैथ्स पेपर एंड व्हाट वाज योर अप्रोच टू सॉल्व द पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल? स्ट्रैटेजी बनाई थी क्या नकुल आपने कुछ, कि मैं कितना टाइम किस एग्जामिनेशन को दूंगा और कैसे कैसे उसको डिवाइड करूंगा? नहीं मैम, मैंने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। मैं केवल इतना देखा था कि कोई भी सेट है मैं स्टार्टिंग से सॉल्व करूंगा और फिर एंड तक जाऊंगा। तो मैंने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी कि मैं कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लूंगा और कुछ क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करूंगा। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था, फिर मैं एंड तक गया था, बस। और कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी मैम। राइट। अगला प्रश्न है हैदराबाद से हिमांशु का, और ये पूछ रहे हैं कि लुकिंग एट योर स्कोर आई कैन से दैट यू मस्ट बी सुपर फास्ट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, टेल अस द ट्रिक। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मेरे लिए कॉपी में क्वेश्चंस बना के रखते थे, इसी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के। तो उसी से मेरी कैलकुलेशन फास्ट हुई है। बाकी तो जो ट्रिक्स ट्रिक्स तो कोई होती नहीं है मैम। बस जो फॉर्मूले होते हैं, बस उसी के साथ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। राइट। अगला प्रश्न है हितेश का गुजरात से, जो पूछते हैं कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जीएटी पेपर, व्हाट आर द डिफरेंस रिसोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड? आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए? मैम मैंने जीएटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो क्राउन जनरल नॉलेज बुक होती है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। साथ ही में जो एनडीए पाथ फाइंडर होती है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। उसके साथ ही जो स्कूल बुक्स होती हैं, जैसे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक जितनी बुक्स हैं सोशल स्टडीज की, उस सब का बहुत यूज़ करा है। साथ ही में एटलस भी बहुत काम आया है मेरे। और इतने में मेरी प्रिपरेशन हुई है जीएटी के लिए। साथ में मैंने कभी कभार यूट्यूब का भी यूज़ करा है। राइट, सो यूट्यूब से आप वीडियोस देखते हैं? जी मैम। इन ओके फाइन। अगला प्रश्न जैकॉब का, ये तमिलनाडु से है और ये सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिड यू फेस इन योर एसएसबी इंटरव्यू, वर यू कॉन्फिडेंट ऑफ रिकमेंडेशन बिफोर एसएसबी? आप जानते थे पहले से कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगा? मैम मैं एकदम कॉन्फिडेंट तो नहीं था, पर मेरे को लग रहा था कि मैं शायद रिकमेंड हो जाऊं। और मेरे क्वेश्चंस जो मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए वो ज़्यादा, आधे क्वेश्चन पीआईक्यू से थे और आधे क्वेश्चन जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे रेडार और बाकी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड हैं उससे पूछे गए थे। राइट। अच्छा, एक ये मेरा क्वेश्चन है कि पीआईक्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एसएसबी में, वो कैसे फिल जी कैसे करना चाहिए वो, क्योंकि कई बार होते हैं कई लोग उस पर झूठ भी लिख देते हैं फिर बाद में फंस भी जाते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहती है? मैम स्ट्रेटेजी तो कुछ नहीं रहती। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीआईक्यू में आप पूरा भरा होना चाहिए या एकदम सब कुछ लिख देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आप जितना करते हो आप उतना लिख दो, क्योंकि अगर आपने ज्यादा लिख दिया और आपने झूठ बोला तो वो एसएसबी इंटरव्यूअर तो अपने आप पकड़ ही लेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि अगर आप नहीं करते कुछ तो आप ना लिखें, बस। राइट, तो पीआईक्यू में मतलब आपको वही लिखना चाहिए जो आप हो और आपने जितना जितना जो जो किया है वही। राइट। जी। ओके। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से पंकज का, जो पूछते हैं कि आउट ऑफ मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके, विच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट में आप डिफरेंट अप्रोच नहीं ले सकते। मैथ्स एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई भी अप्रोच लो, आपका अगर आपकी सही अप्रोच है तो आपका आंसर भी सही आएगा। राइट, और इसलिए। सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी रहता है मैथ्स। नहीं मैम, एनडीए में तो स्कोरिंग सबसे ज्यादा जनरल एबिलिटी टेस्ट है। राइट, बट मैं जितना मुझे याद आता है अपनी पढ़ाई का, तो हम लोग कहते हैं ना कि मैथ्स और संस्कृत दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपने सही किया है तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। यस मैम, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में ये एकदम सही है मैम, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो
डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, राइट। ओके, अगला प्रश्न है वरुण का बिहार से, जो एक एनडीए एस्पिरेंट है, और वो पूछ रहे हैं कि हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस एंड व्हाट डिड दे आस्क यू इन योर कॉन्फ्रेंस। मैम मेरा कॉन्फ्रेंस का जो मतलब मेरा जो चेस नंबर था वो 1 था, तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस दिन में मेरी हुई थी। तो जब मैं गया कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसा रहा मेरा स्टे वहाँ पे, मैंने क्या क्या करा अपने, और कौन कौन से दोस्त बनाए। और साथ ही में उन्होंने पूछा था कि मैं और मेरे में और पांडव वाले नकुल में क्या सिमिलैरिटीज हैं। बस फिर उन्होंने मेरे को बाहर भेज दिया। और क्या आंसर दिया था आपने ये? मैंने इस सवाल का ये आंसर दिया था कि नकुल अपने भाइयों की बहुत केयर करता था, तो मैं भी केयरिंग हूँ। और नकुल मेडिसिन में बहुत प्रोफिशिएंट थे, मतलब एकेडमिक्स में बहुत प्रोफिशिएंट थे, तो मैं भी एकेडमिक्स में हूँ। ग्रेट, दैट्स अ वंडरफुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिल्पी का, हरियाणा से है ये, और ये पूछ रही हैं कि हाउ डिड यू प्रिपेयर योर साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मैनी WAT एंड SRT यू डिड, हाउ मेनी SRT एंड WT यू डिड? मैम साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए तो मैंने प्रैक्टिस बहुत, इसकी प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से करी है, और प्ले स्टोर पे भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, टारगेट SSB और SSB क्रैक के भी ऐप्स हैं मैम, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। साथ में यूट्यूब पे बहुत सारी टैट प्रेजेंटेशन और वट वैट प्रेजेंटेशन हैं, तो उनको उनके साथ प्रैक्टिस करी है मैम मैंने। ओके, फाइन। और कितनी प्रैक्टिस करी मैम वो तो पता नहीं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द की, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपको आता जाएगा और आप क्लियर कर लोगे, राइट? ओके, अगला प्रश्न है मोहित का, हरियाणा से, ये कैंडी एस्पिरेंट हैं, और ये पूछते हैं कि मैं एक रिपीटर हूँ बट आई स्टिल गेट नर्वस ड्यूरिंग द SSB। आपकी क्या सजेशंस हैं उनके लिए, क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं SSB से पहले? नर्वस तो सभी होते हैं SSB से पहले, बस अपने आप में आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप नर्वसनेस के बाद भी आप अपनी फुल परफॉर्मेंस दे सके। बाकी तो आप जितना एफर्ट लगाएंगे आपको रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। राइट। अगला प्रश्न है उमेश का, दिल्ली से, जो पूछते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज, आई डू नॉट हैव एनीथिंग सिग्निफिकेंट एंड व्हाट शुड आई राइट इन माय PIQ फॉर्म? मैम मेरी हॉबीज तो म्यूजिक सुनना और टेबल टेनिस खेलना है। और साथ ही में जैसा उनका सवाल है कि अगर उनकी कोई अच्छी हॉबी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जो वो दिन में अच्छा करें, जैसे अगर वो पौधों को भी पानी देते हैं तो वो भी एक हॉबी बन सकती है। बिल्कुल। तो जो वो करें दिन में वही उनकी हॉबी हो सकती है, जो वो पसंद करें करना। बिल्कुल, इसमें भी बहुत ज्यादा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, कुछ लोगों को लगता है कि हॉबी इज ओनली सिंगिंग, डांसिंग या बुक्स पढ़ना। तो यूजुअली कई बार लोग जी मैम। कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि हम क्या लिखे, हमारा तो कुछ है ही नहीं हॉबी। जी मैम। हॉबी तो आप जो आप पसंद करना चाहें वो होती है आपकी बिल्कुल, हॉबी। इनफैक्ट ज्यादा टीवी देखना भी हॉबी है। पर बहुत गंदी हॉबी है मैम। एब्सोल्युटली। ओके, अगला क्वेश्चन है राना का, दिल्ली से, और ये एक एनडीए एस्पिरेंट हैं, और ये पूछते हैं कि व्हाट शुड वी डू टू गेट स्क्रीन्ड इन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ SSB? बहुत से बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं फर्स्ट डे ही, तो क्या करना चाहिए उनको कि वो फर्स्ट डे में निकल जाए? मैम स्क्रीनिंग इन के लिए आप कि स्क्रीनिंग इन वाले दिन आपके दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है PPDT। तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि OIR में हम जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं हम उतना ज्यादा अच्छा करें, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बहुत सारी रीजनिंग की किताबें आती हैं वो सब उसके लिए हेल्प कर सकती हैं। और PPDT की बात रही, तो जैसे हम टैट की प्रैक्टिस करते हैं उसी की प्रैक्टिस के साथ PPDT की भी प्रैक्टिस हो सकती है, बस डिस्कशन में हमको पार्टिसिपेट ज्यादा करना पड़ेगा। राइट, बट पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में तो बेसिकली आपका माइंड और आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट करते हैं ना वो, कि आप किस हिसाब से किस पिक्चर को कैसे एनालाइज कर रहे हो, राइट? यस मैम, उसी के लिए जब आप टैट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्टोरीज अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो आपको PPDT के अलग अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो डिस्कशन होगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप असल में डिस्कशन नहीं करेंगे दूसरों से, तो आपको उसका प्रैक्टिस नहीं होगा। राइट। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि है योगेश का, उत्तराखंड से, जो पूछते हैं कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी इन अ डे टू क्रैक द एनडीए? मैं सुबह 2 आवर्स पढ़ता था, दिन में 3, और रात में अराउंड 8-9 आवर्स मैम, 8-9 आवर्स डेली। ओके, और दिस इज मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ? नो मैम, ओवरऑल 8-9 आवर्स। 8-9 आवर्स।
क्योंकि उसके बाद सिलेबस पढ़ाई नहीं होती मैम। 11th और 12th का सिलेबस ही एनडीए के एग्जामिनेशन में भी आता है, राइट? यस मैम। ओके फाइन, राइट। और नकुल, अगर आप एनडीए में नहीं आते तो आप कोई कौन सा प्रोफेशन और चुनते? कुछ सोचा था कि कुछ और करूंगा? मैम मैंने और कुछ तो नहीं सोचा था, मैंने यही सोचा था कि अगर यहाँ से नहीं होता तो इसके बाद मैं कोई और रूट लूंगा, यही इसी इसी लाइन में जाने के लिए। आपको डिफेंस ही ज्वाइन करना था? जी मैम। ओके, और मोटिवेशन सिर्फ आपकी यही है कि आप कैंट के आसपास रहते थे और आपने कैंट की लाइफ स्टाइल देखी है, राइट? लाइफ स्टाइल देखी है मैम मैंने, उसके साथ ही जो मुझे काफी इन्फ्लुएंस भी मिला है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर आते थे तो काफी बातचीत भी हुई है मेरी बचपन में उनसे, तो सबसे काफी मोटिवेशन मिला। राइट। अच्छा, आउट ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, कौन सी फोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहेंगे और क्यों? मैम नेवी ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि आर्मी का क्या है, वो दो जगह मतलब अब देखें तो आर्मी केवल दो जगह ऑपरेट कर सकती है, लैंड और ज्यादा से ज्यादा एयर। एयरफोर्स केवल एयर वाली होती है, उसका नाम ही एयरफोर्स है। नेवी बचती है तो नेवी का एयर स्क्वाड्रन भी होता है, नेवी अबव वाटर होती है, अंडर वाटर होती है, और वो ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस भी कर सकती है, तो इसलिए नेवी सबसे अच्छी है। अच्छा, तो इस वजह से आपको नेवी पसंद है? इस वजह से पसंद है मैम, और साथ ही में पोस्टिंग्स बड़ी अच्छी होती है नेवी की। अच्छा, अरे वाह, तो मतलब थॉरो प्लानिंग करके आपने नेवी को चुना है, हाँ? जी मैम। ओके। नकुल, कोई सजेशन आप एसएसबी क्रैक टीम के लिए, कोई वर्ड बोलना चाहे या कोई मैसेज देना चाहे? मैम मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी सुना है कि उनको एसएसबी क्रैक के प्लेटफॉर्म से काफ़ी हेल्प मिली है, तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आप अभी तक हेल्प कर रहे हैं वैसे ही आप आगे भी हेल्प करते रहें, और बाकी सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें और उनकी हेल्प करते रहें। राइट। और कोई सजेशन आप देना चाहे उन स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो अपना जितना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं वो उतना एफर्ट दे, क्योंकि आप जितना एफर्ट लगाएंगे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा, तो आप अपना बेस्ट दीजिए और बाकी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, बस। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच नकुल हमसे बात करने के लिए। आपने सभी को, यू आर एन इंस्पिरेशन ऑल्सो, और साथ ही साथ आपने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुश किया है, गौरवान्वित किया है। और आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और बहुत जल्द आप नेवी में एक ऑफिसर बने और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। दोस्तों, अगर आप डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक की इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। बुक्स का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एसएसबी क्रैक। कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड। धन्यवाद। जय हिंद।